नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने जीवन के राहु केतु के प्रभाव को जाना था, आज हम जीवन के आधार को समझेंगे। कल हमने कर्म भाव अर्थात 10वें भाव का महत्व जाना था। आज हम कर्म और भाव दोनों में जो अंतर है उसे जानने का प्रयत्न करते हैं। हमें गीता से कर्म करने का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कर्म में भी भाव का अधिक महत्व है, क्योंकि कर्म से तो भौतिकता प्राप्त होती है, लेकिन भाव से भक्ति, मुक्ति एवं भगवान प्राप्त होते हैं। हम अपने जीवन में किस भाव से कर्म करते हैं ये अधिक महत्वपूर्ण है। आपका भाव ही आपको कर्म करते वक्त भय एवं संतुष्टि दोनों देता है। जब हम किसी को धोखा देने, कष्ट देने, चोरी करने, झूठ बोलने के लिए अर्थात सांसारिक नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो हम कर्म करते वक्त भयभीत होते हैं, और जब हम नीति नियमों के अंतर्गत कर्म करते हैं तो हमें सुख, संतुष्टि प्राप्त होती है। इसको आप रावण के कृत्य से भी समझ सकते हैं कि जब रावण ने साधु का वेश धारण कर माता सीता का अपहरण किया, तब वह भयभीत था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि वह जो कर्म कर रहा है वह अनैतिक है, किंतु उसके विचार और भाव में भगवान के दर्शन करना एवं जीवन मुक्ति के लिए था। इसीलिए रावण को परम पद मोक्ष प्राप्त हुआ। कर्म अनैतिक था, किंतु कर्म करने का जो भाव था वह नैतिकतापूर्ण था। जबकि रावण स्वयं ब्राह्मण कुल से था, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली और श्रेष्ठ शिवभक्त था, किंतु उसके जीवन पर्यंत जो कर्म थे वे अनैतिक, दुराचारी एवं अहंकार से परिपूर्ण थे। उसके बावजूद भी कर्म भाव में भगवान के दर्शन पाना और इस जीवन के चक्र से मुक्ति पाना जो उसका भाव था, इसी भाव के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अर्थात कर्म से अधिक महत्वपूर्ण हमारे भाव का है, हम किस भाव से कर्म कर रहे हैं। तो क्या भाव किसी को दिखाए, बताए या जताए जा सकते हैं कि हम क्या सोच रखते हैं, किस भाव से कर्म कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भाव तो आपकी अंतरात्मा जानती है, दुनिया नहीं। इससे स्पष्ट है कि आप स्वयं जो जानते हैं वह तो आपके भाव हैं, और आपके बारे में जो दुनिया जानती है वह आपके कर्म हैं। जो भाव आप स्वयं जानते हैं वही सूर्य है। भाव से मुक्ति प्राप्त होती है। सूर्य आत्मा है, और जो आपके कर्म हैं वह दुनिया जानती है। जो दिखता है वह शनि है, वही कर्म शनि है। कर्म से भौतिकता प्राप्त होती है, भाव से मुक्ति और कर्म से भौतिकता। भौतिकता अस्थायी है और मुक्ति स्थायी है। शनि अस्थायी है और सूर्य स्थायी है। भौतिकता पहले सुख देती है, बाद में कष्ट देती है, किंतु मुक्ति पाने हेतु पहले त्याग, समर्पण, कष्ट सहना पड़ता है,
और बाद में मुक्ति प्राप्त होती है। यही दोनों में अंतर है। भौतिकता जीवन में है और मुक्ति मृत्यु में है। तो जो भौतिकता जीवन में है और मुक्ति मृत्यु में है, तो ये जीवन और मृत्यु क्या है, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। जीवन में हमारे पास क्या है? दुनिया है, समाज है, रिश्ते हैं, बंधन है, सुख है, भोग विलासिता है, धन है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, कंपटीशन, बेचैनी, ऋण, रोग, शत्रु, समस्याएं, ये सभी अवगुण भी तो जीवन में ही हैं। मृत्यु के पश्चात तो इनमें से कुछ भी नहीं है। अर्थात जीवन में जितने भी सुख है वे सभी तो कष्ट, परेशानी और समस्या के कारक हैं। और मृत्यु के पश्चात हमारे साथ, हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है जो जीवन में रहते हुए है। इससे स्पष्ट है कि शरीर जीवन है और आत्मा मृत्यु है। अर्थात शरीर समाज के लिए है और आत्मा आपके स्वयं के लिए है। इसीलिए शरीर की ऊर्जा, शक्ति के द्वारा जितने भी कर्म करें और वह समाज की भलाई एवं उत्थान के लिए करें, और कर्म करते वक्त जो भाव रखें वह आत्मा की मुक्ति का रखें। ये भाव ही आपको कर्म बंधन से बंधने में रोकेंगे, और जहाँ बंधन नहीं है वहीं तो मुक्ति है। यदि हम जीवन में बंधन मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारा कर्म भाव जो है वो परार्थ की सेवा करने का होता है, जो हमें मुक्ति अर्थात सुख प्रदान करता है। और यदि हम जीवन में स्वयं के लिए या अपनों के लिए कर्म भाव से कर्म करते हैं तो यह हमारा कर्म स्वार्थ भाव से निहित होता है, जो बंधन एवं कष्ट देता है। तो अब न्याय और न्यायाधीश क्या है, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। न्यायाधीश जब न्याय करते हैं तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे बिना भेदभाव के नीति नियमों के अंतर्गत रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए न्याय करें। और हम अपने जीवन के साथ स्वयं न्यायाधीश हैं, तो हमें स्वयं से क्या उम्मीद करनी चाहिए कि हम अपना स्वार्थ ही त्याग कर बिना भेदभाव के नीति नियमों के अंतर्गत रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म करें। अपने कर्मों के साथ हम स्वयं न्याय करें तो कर्म हमारे, कर्मफल हमारे, भाव हमारे, परिणाम हमारे, न्याय हमारा, न्यायाधीश हम। खुद ही को निर्णय करना होता है। यही कर्म और भाव में अंतर है, यही जीवन और मृत्यु में अंतर है, यही स्वार्थ और परार्थ में अंतर है, यही बंधन और मुक्ति में अंतर है, यही धर्म और अधर्म में अंतर है, यही न्याय और अन्याय में अंतर है। यही हमारा जीवन है जिसके कर्म भी हमारे ही हैं और कर्म भाव भी हमारे ही हैं, जिसके न्यायाधीश भी हम ही हैं स्वयं, और जिसका न्याय निर्णय भी हमारा ही है। फिर किसी और को हम दोष क्यों देते हैं? क्योंकि एक कहावत है, नहीं मारता राम किसी को, नहीं हत्यारा राम। इंसान खुद ही मर जाता है कर कर खोटे काम। तो जितने भी हमारे जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, ये सब हमारे ही कर्मों के कारण हैं। हमारे ही कर्म के जो भाव हैं, जिस भाव से निहित होकर हम कर्म कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। यदि हमारे कर्म करने का भाव उचित होगा तो जीवन में कभी कोई परेशानी या कष्ट नहीं हो सकता है। कल हमने कर्म को समझा था, आज कर्म में जो भाव निहित होना चाहिए उसको समझा है। जय हिंद, जय भारत।